क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ लिया था और ऑब्वियस है उससे पहले हम लोगों ने जो आपका सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन है उसे कंप्लीट किया है। तो आज हम लोगों की कैनिज़ारो रिएक्शन का एक आखिरी पार्ट है, उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन समाप्त हो जाएंगी। दैट इज़ इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो आपकी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन है इसका अर्थ समझाने का मुझे ज़्यादा नीड तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि कैनिज़ारो कैसे करते हैं वो भी तुमको पता है, राइट। और उसके अलावा तुम्हें ये भी पता है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैसे करते हैं, मतलब इंट्रामोलिकुलर के साथ आप काम कर रहे हो तो ये कोई काम आप लोगों के लिए नया नहीं है। अब इंट्रामोलिकुलर कोई भी रिएक्शन कब होती है, जैसे कल जब आपने क्रॉस एल्डोल किया था या फिर जब आपने क्रॉस कैनिज़ारो कल किए हो, कुछ दिनों पहले क्रॉस एल्डोल किया है, तो ऐसे क्रॉस वालों में आपके पास या फिर सिंपल वालों में भी आपके पास दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स अलग अलग मॉलिक्यूल होते थे। एक अलग मॉलिक्यूल होगा और दूसरा वाला एक अलग मॉलिक्यूल होगा। दोनों एक दूसरे से कैसे होते थे, अलग होते थे, डिफरेंट होते थे। तो ऐसे में क्या होता था, एक स्पीशीज़ पहले आप लोगों की कन्वर्ट हो जाती थी क्या कहते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके बाद ठीक है आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे, अटैक करवा लेते थे एक दूसरे सबस्ट्रेट पर। मतलब मैकेनिज्म तुमको पता है। अभी हमारी बातचीत आज किस पे चलने वाली है, सिर्फ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल पर। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ कैसी हो जाएगी। आपके पास इमेजिन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों के पास मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई एक अल्डिहाइड है, ठीक है। तो मान लो ये अल्डिहाइड कुछ इस प्रकार से है PHCHO। अब इसमें मैं CHO नहीं ले रही हूँ, इसमें मैं क्या ले रही हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये H। ये वाली स्पीशीज़ आप लोगों के इंट्रामोलिकुलर देगी। क्यों ये वाली स्पीशीज़ इंट्रामोलिकुलर देगी, अगर आप इसको इस नज़र से देखोगे तो इस नज़र से ये स्पीशीज़ एक कैसी स्पीशीज़ है, कीटोन वाली स्पीशीज़ है। और अगर इस नज़र से यहाँ से देखोगे तो आपको ये स्पीशीज़ कैसी दिखेगी, एक अल्डिहाइड वाली स्पीशीज़ है। मतलब एक आपके पास सिंगल सबस्ट्रेट है और उस सिंगल सबस्ट्रेट के अंदर में ही अल्डिहाइड वाला ग्रुप भी मौजूद है और उसके अंदर सबस्ट्रेट वाला ग्रुप भी मौजूद है। और ऐसे में अब आपने डाला है इसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि OH निगेटिव। अब तुम्हें तो पता है कि वैसे तो बेस आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, बट क्योंकि ये कैनिज़ारो रिएक्शन है इसमें किसी भी प्रकार का आपका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ऐसे में ये किसके जैसे एक्ट करेगा, जैसे हम लोग मैकेनिज्म करते हैं वैसे ही सवाल करो, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अभी कहाँ एक्ट करेगा, अभी तुमको तो पता है कि कल हम लोगों ने जितना भी क्रॉस कैनिज़ारो सीखा उस क्रॉस कैनिज़ारो से हमें ये एटलीस्ट पता लगाना तो आ चुका है कि OH निगेटिव को जब अटैक करना होगा तो OH निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इतना तो हम सीख ही चुके हैं। तो अभी कल के लेक्चर के बेसिस पर ही मैं डायरेक्ट इस सवाल को अटेम्प्ट कर रही हूँ, ना तो सिखा रही हूँ, क्योंकि जिसे कल का नहीं आता वो सोचेगा कि आज की क्लास में सीख लूँगा तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। कल आप देखो, कल सीख जाओगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आज बनेगा। तो ये जो OH निगेटिव है ये बड़े मज़े से आया, इस आपके इस कार्बन पे अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। चलो ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। तो अभी हम लोग पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट ट्रिक से काम करेंगे। तो हमें जैसे कि कल पता है कि OH निगेटिव जहाँ पर अटैक करता है वो अटैक वाली स्पीशीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, आप लोगों के सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस स्पीशीज़ पर अटैक नहीं होता वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, इस वाले को कन्वर्ट करो एसिड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे कल सीखे हम लोगों ने, 2 मिनट या ऊपर, हाँ ये रहा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, H को हटाना है, H हट जाएगा उसके बदले में O निगेटिव आएगा। क्योंकि रिएक्शन में Na+ अगर यूज़ हो रहा होता तो मैं यहाँ पे Na+ लिखती, अगर K+ यूज़ हो रहा होता तो K+ लिखती। ठीक है, फिर कार्बन के साथ यहाँ पे उसका एक बॉन्ड रहेगा, कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं, उस कार्बन का बॉन्ड PH के साथ रहेगा। और ये जो आप लोगों का डबल बॉन्ड O है ये डबल बॉन्ड O हट जाएगा, इसके बदले में क्या आएगा, OH आएगा और साथ ही साथ में एक H भी आएगा। कहाँ से आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना, इस वजह से। ये अगर मैंने इस तरफ के इस H को हटाया है तो ये तुम समझ लो कि दूसरी तरफ मैंने डाल दिया है, ख़त्म हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आपके पास है इसका नाम क्या है, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को हम लोग कहते हैं फिनाइल ग्लाइसॉल। ये इसका थोड़ा सा नाम याद रखोगे क्योंकि IUPAC नेम के जैसा ये नहीं है, ये आप लोगों का थोड़ा जनरल नेम है और आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस इज़ योर फिनाइल ग्लाइसॉल।
समझ गए क्या करना है? तो बस ये हो गई आप लोगों की इंट्रामोलिक्यूलर। अब लास्ट टाइम जब हमने एल्डोल पढ़ा था तो एल्डोल में रिंग बनती थी, बराबर। क्या यहाँ पे भी रिंग बनेगी? देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके, क्या रिंग बनती है नहीं बनती है, समझते हैं उससे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों के पास एक रिंग है, ठीक है। रिंग में यहाँ पर लगा हुआ है CHO और यहाँ पे भी लगा है CHO, मतलब दोनों ही एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं। आपने डाला स्ट्रॉन्ग बेस OH निगेटिव, तो ऊपर में क्या था, एक कीटोन था और ऊपर में एक आपका एल्डिहाइड था। तो आपको ये सोचना पड़ा कि OH निगेटिव का अटैक कहाँ करवाऊँ मैं, लेकिन यहाँ नीचे में तो दोनों ही CHO है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अटैक कराओ, दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जैसा ऊपर वाले CHO के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम या ज़्यादा, वैसी ही सेम नीचे वाले CHO पे भी होगी, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर वाले CHO पे आपने OH निगेटिव अटैक करवाया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आप लोगों के पास रिंग। अच्छा, रिंग होने के बाद क्या होगा, वो जो CHO है ऊपर वाला, उसको मान लेते हैं मैंने कन्वर्ट कर दिया एसिड में। तुम चाहो तो नीचे वाले को भी कर सकते थे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। अब नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में, तो दिस विल बी योर CH2OH। अब ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बन गया, लेकिन क्या ये रिएक्शन इतने पे ही रुक जाएगी? तो देखो, रुकना तो इस रिएक्शन को इतने पे ही था, लेकिन अब अगर आप इस रिएक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करो, जो कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, वो ये कि इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। इसको क्या दे दो, H3O पॉजिटिव दे दो। क्या कर दो, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो। इसको क्या प्रोवाइड कर दो, H3O पॉजिटिव प्रोवाइड कर दो। तो एसिड अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी कि आप H+ दे रहे हो, तो H+ कहाँ जाएगा तुम खुद सोचो, जहाँ निगेटिव होगा पहले से। तो निगेटिव कहाँ है, वो जो C डबल बॉन्ड O निगेटिव दिख रहा है, यानी कि आपके द्वारा दिया हुआ H3O+, ठीक है। बल्कि इसको H3O+ में जो भी, अगर तुम D दोगे तो वहाँ D चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा OH, और नीचे में तो अल्कोहल वैसे ही था, ये हो गया CH2 और ये सी अल्कोहल का OH। अब जब भी इस तरीके से एडजेसेंट कार्बन्स में आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और आप लोगों के पास एक अल्कोहल वाला ग्रुप हो, तो वहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अपना OH लूज करता है और नीचे का आपका जो अल्कोहल वाला ग्रुप है क्या लूज करता है, H। जैसे इस्ट्रिफिकेशन में नहीं होता है, एसिड और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन को ही हम इस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो एसिड अपना OH देता है, अल्कोहल अपना H देता है, यानी कि इस रिएक्शन से क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आप लोगों के पास एक रिंग है, इस रिंग में आपके पास C है, C के पास डबल बॉन्ड O है और ये यहाँ पे CH2 है। तो ये CH2 और क्या ये C डबल बॉन्ड O हवा में ऐसे ही रहेंगे? नहीं, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो जाएगी। कैसे, CH2 का एक O तो छूट गया है और वही O आपके ऊपर वाले C से जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से हम लोगों का प्रोडक्ट बना। तो होगा कैसे कि जब भी आप कैनिज़ारो रिएक्शन करो और कैनिज़ारो रिएक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे रुक गए हो आकर, तो और अगर आगे वाली स्टेप में बोला गया कि एसिड डालो, तो एसिड कहाँ जाएगा, OH के पास जाएगा और उसके बाद तो फिर इस्ट्रिफिकेशन करानी है, क्योंकि दोनों, एक ग्रुप एसिड आपका और दूसरा ग्रुप अल्कोहल आपका, दोनों कैसा है, आपके आजू बाजू है। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल है, सिंपल सा है, इजी सा है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे है CHO, ठीक है, यहाँ पे भी है CHO, ओके। यहाँ पे आपका ज्वाइन हो गया है, ये किस चीज़ से, आपके एक दूसरे रिंग से। रिंग में यहाँ पे कौन है, CHO, रिंग में यहाँ पे कौन है, CHO, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्सेस क्वांटिटी में आपने NaOH डाला है। यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में NaOH क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड के 4 ग्रुप्स है ना, इसीलिए, बराबर। तो अभी देखो, तुम सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये जो आप लोगों के पास ये पहली रिंग है, सिर्फ इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो। तो इस रिंग में आपका ऊपर वाला CHO और नीचे वाले CHO में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, आपके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में। ये आ गया, ये दोनों रिंग्स को हमने जोड़ दिया। अच्छा, ऊपर वाला जो CHO है, लेट्स इमेजिन कि मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, C डबल बॉन्ड O और ये O निगेटिव। नीचे वाले को मैंने किस में कर दिया, CH2 और लेट्स से OH। अभी जो बाजू की रिंग है, उस बाजू की रिंग में भी, यानी कि यहाँ पर भी तो देखो CHO ग्रुप है, तो ऐसे केस में ये वाला जो CHO है और जो नीचे वाला CHO है, क्योंकि दोनों सेम है, आप दोनों में से किसी को भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करो, लेकिन
अगर इमेजिन करते हैं आप लोगों का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट आप लोगों का क्या हो गया, ये ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज कर दो क्या, नहीं, ऊपर वाले में रिड्यूस प्रोडक्ट लिखो, ऊपर वाले में कैसा प्रोडक्ट लिखो, रिड्यूस प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्ट लिखने से फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, अब ये CH2OH है, यहाँ पे कौन सा वाला प्रोडक्ट लिखो, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखो, मतलब O निगेटिव वाला प्रोडक्ट। ये वैसे तो रिएक्शन यहाँ पे रुक जानी थी कायदे से, या फिर O निगेटिव के आगे तो मैंने लगा दो, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में ऊपर वाली रिएक्शन के जैसे तुमने H3O+ डाला तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों के पास एक रिंग है, ये आप लोगों के पास एक दूसरी रिंग है, इन दोनों रिंग के बीच में ऐसा बॉन्ड है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कार्बन, इस कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH बराबर। यहाँ पे नीचे वाले में क्या है, ये आप लोगों का अल्कोहल है, अल्कोहल का OH। यहाँ पे ऊपर में ये इस तरीके से O और O के साथ है H। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो रिंग है यहाँ पे ES है कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया OH। अब तुम्हें तो अभी भी ऊपर बताया है कि जब इस तरीके से दो ग्रुप्स नियर बाय हैं तो इनके अंदर से वाटर का लॉस होगा। तो होता क्या है, एसिड अपना OH देता है और ये अपना H देता है, एसिड अपना OH देता है और ये अपना H लूज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले से दो रिंग्स तो मौजूद थी, ये एक पहली रिंग, ये लेट्स इमेजिन ये हो गई आपकी दोनों रिंग के बीच में ये ऐसा बॉन्ड, ऊपर में आ गया ये कार्बन, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एक ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन एक कार्बन से, और वो कार्बन अगेन एक कार्बन से, ये इस तरीके से रिंग, ये प्रोडक्ट बना। नीचे में भी वही होगा, नीचे में कैसा, ये वाली पोजीशन से ये एक कार्बन, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की ज्वाइनिंग एक दूसरे कार्बन से, उस कार्बन की ज्वाइनिंग इस पोजीशन से, और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O। ये बना लिया हम लोगों ने, हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट खत्म हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रामोलिक्यूलर आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। कुछ भी नहीं है, आपको बस डिसाइड करते आना चाहिए कि इनमें से किस के पास क्या हो रहा है, आप लोगों का रिडक्शन हो रहा है और किस वाले का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ये तुमको पता होना चाहिए। जब तुम्हें ये पता होगा तो सब कुछ बन जाएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इजी वाले देखते हैं पहले। चलो एक पहले ये उठा लेते हैं। ये आप लोगों के पास एक रिंग बनी हुई है, 6 मेंबर रिंग, ये नीचे ऑक्सीजन है, ये बाजू में मैंने क्या बना ली है, बेंजीन बना ली, और यहाँ पर OH आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। अच्छा, ये जो बीच का गोला है, इस गोले को हम लोग अगर ऐसा ना बनाए, इसको मैं ऐसा कुछ बना लेती हूँ कि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे पाए है, यहाँ पे अगेन पाए है। अब तुमसे बोला गया कि OH निगेटिव का अटैक करवाओ, तो तुम कैसे करवाओगे यहाँ पे OH निगेटिव का अटैक? सिंपल है, आप बोलोगे कहीं भी करवा लो, आइडेंटिकल ही तो है। तो ना, यहाँ पे ये सिचुएशन अब आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं है? अगर तुम अपनी आधी आंखों से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि आइडेंटिकल है, अरे देखो ना ये दोनों ग्रुप सेम ही तो है, ये वाले दोनों ग्रुप, बट उन ग्रुप के आजू बाजू का एटमॉस्फेयर देखो, तुम बोलोगे वो भी सेम है, सेम नहीं है। तुम्हें पता है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज योर सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा है, डबल, ये कौन सा है, सिंगल, ये कौन सा है, डबल। यानी कि अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करोगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वाया रेजोनेंस क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। अब अपना छोटा सा दिमाग लगाओ, क्या इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को सप्लाई नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों नहीं सप्लाई हो रहे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को? क्योंकि ये तो सिंगल है, फिर ये भी सिंगल है और फिर डबल है। यानी कि इस पर्टिकुलर जो आपकी कॉन्जुगेशन है, वो कॉन्जुगेशन क्या हो चुकी है, आपकी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, क्या हो गई है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपकी ब्रेक हो चुकी है। तो कॉन्जुगेशन अगर ब्रेक हो गई है तो ये जो आपका पर्टिकुलर एल्डिहाइड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई है, वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं मिल रही है, बराबर। इसके लिए नॉट अवेलेबल, ऐसा लिख सकते हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की सप्लाई क्या है, नहीं है। तो कल ही हम पढ़े हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज़ पे अटैक होता है कि कम इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज़ पे अटैक होता है, कल बताए हैं। तो तुम्हें कल के नोट्स पता होने चाहिए। तो हमेशा OH निगेटिव ऐसी स्पीशीज़ पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्यों? क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना। ठीक है, तो अटैक कहाँ पर होगा, आप लोगों के नीचे वाले पर। और अगर अटैक, अच्छा बाजू की एक रिंग और थी, उसको बना लेते हैं। हाँ, तो अटैक कहाँ होगा, इस बाजू वाले पे। तो ये अगर अटैक इस पे हुआ तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में।
तो ये आ जाएगा O माइनस और लेट से Na प्लस। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला कार्बन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के एक कार्बन CH2OH में 1 डिग्री अल्कोहल में। ये ऐसे बनेगा इसका काम। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे दो छोटे छोटे 3-3 4-4 सवाल मैं तुमको देती हूँ, उसको तुम खुद कर लेना। जैसे अब ये आपके पास रिंग है, ठीक है, उसके बाद अगेन ये आप लोगों के पास एक रिंग है 6 मेंबर, यहाँ बॉन्ड, ऊपर में ये डबल बॉन्ड O, इसको बनाओ आप कैनिजारो से। उसके अलावा ये आपके पास एक रिंग है, इसमें गोला है, ऊपर में डबल बॉन्ड O, इधर में डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसको बनाओ कैनिजारो से। यहाँ पे आप लोगों के पास एक गोला, यहाँ पे नीचे में एक डंडी, फिर अगेन एक रिंग, और रिंग के बाद यहाँ पे ऐसे 2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे 2 डबल बॉन्ड O लटक रहे हैं। ठीक है, इन सभी को किससे बनाओ, इनका कैनिजारो प्रोडक्ट लिख लेना। तो सिंपल है, उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई होगी तुम लोगों को लिखने के लिए। ठीक है, बस खत्म यहाँ पे हमारा प्रवचन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों की टिस्चेंको रिएक्शन पढ़ेंगे। टिस्चेंको रिएक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक तरीके की मॉडिफाइड कैनिजारो है, या फिर कह सकते हो सूडो कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, तो आराम से जब तुम करोगे तो चीज़ें बराबर बनती एकदम अच्छे से होंगी, बट थोड़ा शांत दिमाग से करना, गड़बड़ मत करना। और ऑर्गेनिक वाली चीज़ों को ऑलमोस्ट डेली रिवाइज किया करो। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी करो, फॉर एग्जांपल ये 2 अल्डिहाइड ग्रुप हैं, ये दोनों आपस में चिपके हैं। ठीक है, ये आपस में चिपके हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल, बराबर। इसीलिए उस पहले वाले को क्या कहते थे, कंसंट्रेटेड फिनाइल ग्लाइऑक्सल। अब इसमें तुमने स्ट्रॉन्ग बेस OH निगेटिव डाला, अब दोनों ही सिमेट्रिकल है, कहीं भी कुछ भी करा लो। तो लेट से पहले वाले को करवाया तो पहला वाला किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। ये वाला हिस्सा मान लेते हैं रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, तो क्या बन जाएगा CH2OH। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C के बाद डबल बॉन्ड O और O निगेटिव और Na पॉजिटिव में, बराबर। और अगर तुमने अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दी H3O पॉजिटिव, तो तुम्हें तो पता है हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है, नीचे वाला जो CH2OH है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर में जो C डबल बॉन्ड O निगेटिव Na प्लस था, वो वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप लोगों के OH में। तो जब ऐसा कोई ग्रुप दिख जाए कि देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और देखो ये अल्कोहल का एक कार्बन वाला ग्रुप, और ये दोनों आपस में आपको क्या दिख रहे हैं, ज्वाइन होके दिख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ क्या बनती है, आप लोगों का ग्लाइकोलिक एसिड, बराबर। क्या बन जाता है यहाँ पे, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए थी, बराबर। ठीक है, तो बस अभी हम लोग ख़त्म करते हैं फिर इस चीज़ को। नेक्स्ट पार्ट टिस्चेंको रिएक्शन रहेगा, बट वो थोड़ा लेट आएगा, अभी नहीं। ठीक है।